तो हमें मिल जाएगा वह किस भाव को दे रहा है, या किस भाव को वो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस कुंडली में आप देखेंगे कि 12 को आप 5 बार गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो तात्पर्य इसका यह है कि यह 12वें भाव को लेकर चल रहा है। यह हमारे पूर्व जन्म के कर्म को लेकर चल रहा है। यह हमारे पूर्व जन्म को लेकर चल रहा है। पूर्व जन्म कौन सा भाव है बताइए? पूर्व जन्म जो है वो कौन सा भाव है? पंचम। पंचम पूर्व जन्म के कर्म हैं, ना कि पंचम पूर्व जन्म। जब हम अष्टम भाव से लेकर चलेंगे, अष्टम भाव को लग्न बनाएंगे, तो पंचम भाव हमारा दसम भाव बनेगा। अष्टम से दसम कौन हो जाएगा? पंचम भाव हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म कौन है? अष्टम भाव है। और इससे वो 4 8 12 आ गया। और उसके साथ ही जब हम अष्टम से दसम जाते हैं तो पंचम भाव आता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, या पुण्य जन्म पूर्व जन्म के पाप कर्म। इसके साथ ही जब इस कुंडली को हम देखना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले आपको समय की एक्यूरेसी होनी चाहिए। समय आपका मूल रूप से इसका जड़ होगा। यदि समय में किसी प्रकार आपको कोई परिवर्तन दिख रहा हो, या फिर आपको लग रहा है समय एक्यूरेट नहीं है, तो वहां समस्या है। इसे आप कैसे समझ पाएंगे कि व्यक्ति का समय जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है? उसके लिए आप यह देखेंगे कि जो आपका लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के लग्न से अर्थात 1 5 9 भाव में जो राशियां हैं, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, अर्थात आपकी जो चंद्र राशि है, उससे जो 5वां और 9वां है, और जिसमें बैठा है वो खुद, अर्थात 6 राशियां आपको मिल रही हैं। ये 6 राशि आपके षष्ठीयांश कुंडली का लग्न होगा। तो आपकी जो कुंडली है वो उचित है। फिर दो और रूप इसके दिए गए हैं, इसे हमें बेहतर करने के लिए। आपने पढ़ा होगा राशि तुल्य नवांशा। जैसे हम राशि तुल्य नवांश को बनाते हैं, राशि तुल्य दशमांश को बनाते हैं, वैसे ही हम राशि तुल्य षष्ठीयांश को भी बनाएंगे। अर्थात जो आपका लग्न में, आपका लग्न कुंडली में जो लग्न उदय हो रहा है, उस राशि को ही हम उठाकर षष्ठीयांश में लेके चले आएंगे, और षष्ठीयांश में ही उसे हम रख देंगे लग्न पे। अर्थात जहां भी हमारा वो राशि दिखेगा, उसे हम षष्ठीयांश का लग्न बना देंगे। और जैसे ही वो हम लग्न बनाएंगे तो बन जाएगा राशि तुल्य षष्ठीयांशा। तो राशि तुल्य षष्ठीयांशा एक प्रारूप है। दूसरा एक और प्रारूप आता है कि आपका जो लग्न है, ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि समय की एक्यूरेसी हमारे पास नहीं है। आपका जो लग्न है, मान लीजिए हमारा मेष लग्न है, तो मेष से नीचे जो राशियां आ जाएंगी, मेष से नीचे हमें कौन सी राशियां मिल जाएंगी? 4 राशियां मिल जाएंगी, एक के बाद 4 7 और 10। तो जो हमारा षष्ठीयांश होगा, वो यदि इन तीनों से विपरीत है, 4 7 10 नहीं आ रहा है, तो वहां हम क्या ले लेंगे? 4 7 10 इसी को वहां बिठा लेंगे अपने स्वरूप से। हम एक से आगे कौन आएगा? 4 आएगा, तो हम 4 को बिठा लेंगे। लग्न कुंडली षष्ठीयांश को हम कर्क लग्न की कुंडली बना लेंगे। यदि किसी का मिथुन लग्न का है, तो वहां हम उसे तुला लग्न का बना लेंगे। समझ रहे हैं? समझ में चीजें आ रही हैं कैसे इसे हमें अप्लाई करना है, या कुंडली कुंडली के माध्यम से इसे आप समझ पाएंगे। चलिए कुंडली देते हैं, और पहले उसे राशि तुल्य नवांश, और उसके साथ ही उसे हम केंद्र के द्वारा कैसे हमें चेंज करना है उसे समझें। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है। अब इस कुंडली में ही हम समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे रूल हैं षष्ठीयांश के, उन सभी को। सबसे पहले यहाँ एक कुंडली सामने है, ये इनका षष्ठीयांश चार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए स्पष्ट रूप में लिखा गया है सभी क्षेत्र, अर्थात कुंडली का कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो इससे अछूता नहीं है। आप अपने हर प्रश्नों का उत्तर
षष्टियांश से ले सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए उन प्रश्नों का उत्तर ये आपको लाकर दे देगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि हम इसे राशि तुल्य कैसे बनाएंगे। तो राशि तुल्य के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। यहाँ देखिए कौन सी राशि आ रही है लग्न में, 7 नंबर राशि आ रही है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम 7 नंबर को यहाँ लग्न में हम लेके चले आएंगे। ये बन गया राशि तुल्य षष्टियांश। एक। दूसरा, दूसरा यह कि हम यह देखेंगे कि भाई इससे 7 के बाद ठीक कौन सी राशि आ रही है, तो 10वीं आ रही है। तो यहाँ 10 नंबर को हम उठाएंगे और इसे हम लग्न बना देंगे। तो ये बन गया हमारा षष्टियांश। ये दोनों रूप से आपको एक्यूरेट काम करेगा। और बेहतर यदि जाना चाहते हैं तो राशि तुल्य नवांशा जो है वो बेहतर तरीके से कार्य करता हुआ आपको दिखेगा। अब इस कुंडली को हम कैसे देखें कि यह जो षष्टियांश कुंडली हमारी बनी है वो क्या उचित बनी है या नहीं बनी। तो हमारे दो प्रिंसिपल हैं। एक है कि भैया जो लग्न से त्रिकोण है वो राशियां वहां मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो लग्न से त्रिकोण राशियां हमको वहां नहीं मिल रही हैं। 7, 11 और 3 आ रहा है, नहीं है। फिर चंद्र से त्रिकोण कोई राशियां हमें मिल रही हैं, तो 4, 8, 12 आ रहा है, तो वहां भी नहीं मिल रहा है। तो हम यह समझ पाएंगे यहाँ पे कि यह हम यहाँ पे अब यह समझ पाएंगे कि यह जो कुंडली बनी है, षष्टियांश चार्ट बना है, वो अपने रूप से या फिर हम कहें कि इस व्यक्ति के अनुसार यह नहीं बन पा रहा है, अर्थात हम एक्यूरेट इसे नहीं कह सकते हैं। तो इसे हम राशि तुल्य नवांश बनाकर प्रेडिक्ट करेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो व्यक्ति हैं इनका जो जन्म समय है वो एक तरीके से 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तभी षष्टियांशा पे हम राशि तुल्य बनाएंगे। राशि तुल्य कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को पता है। उसके बाद अब राशि तुल्य बन गया। राशि तुल्य बनाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले यह देखना है कि भाई व्यक्ति का जो अष्टम भाव है वो किस अवस्था में है। अब अष्टम भाव की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पे यह दिखाएगा कि हमारा जो पूर्व जन्म है वो कैसा बीता है, हम इस जन्म में किन चीजों को लेकर आए हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़े पढ़ते हैं और थोड़ा पढ़ने के बाद वो बहुत कुछ सीख देते हैं, ठीक है। बहुत कुछ क्षण में ही उन्हें पता हो जाता है और बहुत कम समय में वो सीख जाते हैं। जैसे ज्योतिष है, बहुत से लोग हैं वो ज्योतिष बहुत ही कम समय में सीख लेंगे। या बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को पूरे जीवन पढ़ते हैं तो भी उनके समझ में ज्योतिष नहीं आता। कोई व्यक्ति है जो पढ़ते पढ़ते पढ़ता रह जाता है लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, उसे फिर मैकेनिकल के क्षेत्र में रख दिया जाए, वो कुछ दिन में ही सभी चीजों को सीख लेता है। तो यह सभी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही होते हैं। जो हमारा पूर्व जन्म है उसके कारण ही। इस षष्टियांश को हम 12 जन्मों के लिए देख सकते हैं। जो हमारे पूर्व के 12 जन्म हुए हैं उन सभी के बारे में इससे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके साथ ही इस कुंडली से हम अपने उपाय, रत्न कौन से पहनने हैं, उपाय हमें क्या करने हैं, कौन से मंत्र जप हमें करने हैं, कौन से देवता की हमें पूजा करनी है, कौन से कर्मों को हमें ठीक करना है, यह सभी हम इस कुंडली से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ज्योतिष को किन चीजों से जोड़ते हैं, यदि स्मरण हो तो आप लोगों को प्रारब्ध से जोड़ते हैं, क्रियामान से जोड़ते हैं और संचित कर्म से जोड़ते हैं। तो एक संचित कर्म है, एक क्रियामान है, एक प्रारब्ध है। तो इन तीनों कर्मों को यदि हम देखें तो पूर्व जन्म से आ रहे हैं और इस जन्म में आ रहे हैं। तो जिन चीजों का हमने अपने पूर्व जन्म में अभ्यास किया है वही सभी चीज हमें इस जन्म में मिल रही हैं, वो चीजें हमारे समक्ष दिख रही हैं। तो यह जो षष्टियांश कुंडली है वो हमारे कर्म की कुंडली है। अर्थात इस जन्म में हम किन कार्य कर्मों को करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वह कुंडली का क्या है, वो षष्टियांश है। इसलिए पराशर ऋषि ने कहा है कि यह कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
बहुत सी कम कुंडलियों में बात की जाती है, जैसे नवांश है उस पर बात की जाती है। उसके बाद आपका षष्ठीयांश है उस पर बात की जाती है। उसके बाद आपका उसके बाद आपका आ जाता है लग्न, उस पे बात की जाती है, और दशमांश पे बात की जाती है। और अन्य ग्रहों पे, अन्य कुंडलियों पे विशेष कोई बातचीत नहीं की जाती। आगे, जैसे किसी के कर्म के बारे में हमें जानना हो कि वे व्यक्ति पूर्व जन्म से किन कर्मों को लेकर आया है, तो उसके लिए हम अष्टम भाव को देखेंगे। जैसे अष्टम भाव में मंगल है, शनि है, केतु है, सूर्य है। अब ये चार ग्रह वहां बैठकर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का जो पूर्व जन्म रहा है वो अनेक प्रकार की पीड़ा से युक्त रहा है, अनेक प्रकार के कष्ट से युक्त रहा है। अब इसके लग्न का स्वामी हम देखें कहाँ है, तो लग्न का स्वामी अपने से नवम में गया है। तो चीजें यहाँ पे हमें, एक पॉइंट हमें ठीक दिख रही है। कोई व्यक्ति होता है जिसे अपने गाड़ियों से बहुत प्रेम होता है, यदि गाड़ी में थोड़ा सा भी डेंट लग गया तो समस्या है। तो उसके कुंडली में देखिए कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो किन अवस्था में है, किन चीजों के साथ वो चल रहा है। और सबसे पहले यह देखना अति आवश्यक है इस कुंडली में कि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव इस कुंडली में क्या अच्छी अवस्था में है या नहीं है। यदि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव आपको अच्छी अवस्था में नहीं दिख रहा है तो उस भाव संबंधित, उस ग्रह संबंधित जातक को समस्या रहेगी। और उसका उपाय आप यहां से करेंगे। ये लग्न कुंडली को आप नहीं लेंगे, सीधा षष्ठीयांशा से ही उसका उपाय आप करेंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसे शिक्षा में समस्या हो रही है और आपको दिख रहा है उसकी कुंडली में शिक्षा का जो पति है, शिक्षा का जो स्वामी है, वो या तो पीड़ित अवस्था में जा रहा है या फिर वहां कोई पाप ग्रह बैठे हैं, त्रिसराय बैठा है, या वो अपने से 12वें चला गया हो। एक चीज को आप इसके साथ देखेंगे, वो यह कि कौन सा ग्रह बलशाली हो रहा है या कौन सा ग्रह कमजोर हो रहा है। ये आप लोग सभी को पता है कैसे देखना है। मित्रता शत्रुता के साथ, राशि के साथ, अपने से किस भाव में गया है उसके साथ आपको इन चीजों को रीड करना है। वो किस भाव का स्वामी है उसके साथ आप यह भी देखेंगे कि भाई वह जो ग्रह है वो अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में है। उसके साथ भी आप कार्य को करेंगे। पंचम भाव है तो पंचम भाव शिक्षा के लिए हमें देखना है, शिक्षा में वो किन चीजों को एक्सपीरियंस करेगा या किन चीजों को वो आसानी से सीख सकता है। जैसे इस कुंडली में हम पंचम भाव में बुद्ध आ रहा है। बुद्ध क्या है, एजुकेशन है। और बुद्ध जो है वो क्या है, जैसे जो संपादक होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उन सबको कुछ अलग शिक्षा लेनी पड़ती है, मास कम्युनिकेशन की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो वो कौन सा ग्रह है, वो बुद्धि है। तो इन्हें उसमें कोई समस्या नहीं आई होगी, वो अच्छे से कर ली होगी। अब एक और ग्रह यहाँ आ रहा है, गुरु और राहु। वो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमदायक है। क्यों प्रॉब्लम है, बैठा कहाँ है, या बैठा है कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव कुटुंब का कारक है, और वहां राहु बैठे हैं, राहु के साथ गुरु बैठे हैं। तो वो यहाँ आपको क्या देगा, थोड़ी समस्या दे सकता है। कहाँ देगा, कुटुंब में देगा। अब कुटुंब के साथ कहाँ देगा, आपकी, आपका जो परिवार है उसमें देगा। आपका जो भरण पोषण है, आपका जो बचपना है, वहां देगा। आप किन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो कोई बहुत अच्छे से बम को बनाना सीख लेता है। तो बहुत व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे से वेद के ज्ञाता हो जाते हैं। और कौन वेद का ज्ञाता हो जाएगा और कौन जल्दी बम बनाना सीख लेगा, वो कौन बताएगा, वो गुरु बताएगा। गुरु और बुद्ध, वो दोनों ज्ञान है। और गुरु के साथ यहाँ राहु बैठा है। और सिखाइए, व्यक्ति को आप वेद सिखाइए। वो कहेगा भैया पढ़ेंगे तो हम पूरा पढ़ेंगे। जैसे भागवत जी को मुझे पढ़ना हो, मैं इसे पूरा पढ़ूंगा, पूरा चैप्टर, क्योंकि गुरु के साथ राहु बैठा है और दोनों एक ही नक्षत्र में है।
और यदि नहीं पढ़ेंगे तो भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं है होता कौन है, मुझे कोई आप, मैं जानता ही नहीं इसके बारे में। इस व्यक्ति की एक कंडीशन हो जाएगी, अध्यात्म के अंदर व्यक्ति जाएगा तो इतना आध्यात्मिक हो जाएगा कि कुछ कहना नहीं है उसका। और जब वो अध्यात्म से अलग होगा, भौतिकता में चला जाएगा, तो इतना भौतिकता में चला जाएगा कि उस व्यक्ति को माता पिता, गुरु, बंधु, भगवान, देवता, इन सब की कोई सुध ही नहीं रहेगी। अर्थात चोर यह नहीं देखता है कि मुझे भगवान ऊपर से देख रहे होंगे कि मैं चोरी कर रहा हूं, उस वक्त मुझे इसे इस बात की भी इल्म नहीं होगी, इस बात की भी इसे चिंता नहीं होगी कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ऊपर से भगवान देख रहे होंगे। लेकिन एक समय इसके पास ऐसा भी रहेगा, ये व्यक्ति कोई कर्म भी करेगा ना, तो उसमें भी देखेगा नहीं भगवान देख रहे होंगे, ये उचित नहीं है करना। वहां राहु बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। जो आप केएन राव साहब की कुंडली देखेंगे तो उसमें भी आपको यह मिलेगा कि राहु और गुरु की युति उनके कुंडली में मिलेगी। या बहुत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया वेदों के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, उनके कुंडली में आपको इनके योग अवश्य ही मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे आर्य समाज है, तो आर्य समाज के कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने समाज के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि भैया अपने आप को ही हम धर्म के ऊपर ही समर्पित करेंगे, तो वो गुरु और राहु ही है। दूसरा आते हैं, कोई व्यक्ति खर्च अत्यधिक करता है, तो उसमें आप उसके 12वें भाव को देखिए। उसका 12वां भाव बताएगा कि क्या यह व्यक्ति इस जन्म में खर्च कर रहा है या फिर पूर्व जन्म से खर्च करता चला आ रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी वो यहाँ केतु की होगी और राहु की होगी, क्योंकि राहु भौतिकता है और केतु मुक्ति को दर्शाता है और मुक्ति प्रदान कराता है। जैसे कोई और अन्य कुंडली अब लेकर चलते हैं, उसमें भी देखते हैं पंचम भाव को, सप्तम भाव को। और जो कल की कक्षा हमारी रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे विशेष एक टेक्निक के द्वारा हम दशा को षष्ठियांश से कैसे जोड़कर देखते हैं। ठीक है, एक बार इनकी कुंडली ले लेते हैं। लग्न याद रखिएगा, लग्न कौन सा है इनका, तुला है। तो हम षष्ठियांश में जाएंगे, षष्ठियांश से हम राशि तुल्य नवांश बना लेंगे इसे। अब राशि तुल्य नवांश बनाकर इसे हम पुनः रीड करेंगे, जैसे हम लग्न कुंडली को देखते हैं वैसे ही। सर्वप्रथम प्रथम भाव को देखिए, प्रथम भाव में कौन बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, स्वराशि हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। यह व्यक्ति कैसा होगा, आत्मीय कैसा होगा, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। क्या कोई पाप ग्रह की दृष्टि शुक्र के ऊपर जा रही है या प्रथम भाव के ऊपर जा रही है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि वहां नहीं पहुंच रही है, वो बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। अब दूसरे भाव पे चले आइए। अब दूसरे भाव में कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, वो भी स्वराशि बैठे हैं। क्या मंगल पे किसी पाप ग्रह की दृष्टियां जा रही हैं, नहीं जा रही है। अब पुनः तीसरे भाव पे चले आइए। तीसरा भाव में चंद्रमा है, क्या चंद्रमा के ऊपर किसी की दृष्टि है, चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में है। क्या चंद्रमा के ऊपर किसी प्रकार दृष्टियां आ रही है किसी की, नहीं आ रही है। हम्म, शनि की का। शनि की आ रही है, समझ लीजिए शनि की आ रही है। तो शनि की आ रही है, बैठा कहाँ है, तीसरे भाव में बैठा है। कहाँ का स्वामी है चंद्रमा, दसम भाव का स्वामी है। अब यह जो व्यक्ति है क्या कर्म करेगा, पहले मुझे बताइए आप लोग। दसम भाव का स्वामी तीसरे में गया है, क्या कर्म करेगा जाकर, बताइए। इनका कुछ भी मतलब, एक तो दसम भाव के स्वामी क्या है, तो इंटरनेट से संबंधित या डॉक्यूमेंट से संबंधित हो सकते हैं काम में है। जड़ और जीव को पढ़े थे आप लोग,
कभी आपने जड़ जी और सर। जीव पढ़ा है? जी जी, जड़ में जड़ तो इनके केतु बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी का हो सकता है डॉक्यूमेंट से, एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन का कुछ काम और करते जीव? हैं ये। जीव है सर चंद्रमा, जो नाइन्थ मतलब तीसरे भाव में बैठा है, डॉक्यूमेंट के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में, इनके मतलब पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है। जब जब और तो जड़ थोड़ी और जीव को समझते हैं तो आप यह भी समझती होंगे कि ज्यादा कार्य कौन करता है, जड़ या जीव? जड़ करता है सर जड़ करता काम को। जड़ तो, जीव तो मेंटेन करके रखता है ना है। उसको, बिल्कुल काम तो बिल्कुल जड़ ही बिल्कुल कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिए, जैसे अभी आपने कहा कि भाई यह जो व्यक्ति है ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। अब यदि मैं कह दूं कि यह जो कुंडली है वो एक टीचर की है, तो ठीक है, हो सकता है। हाँ, केतु का दृष्टि, हाँ। अब ये दसम भाव का स्वामी जो तीसरे में गया है, तो व्यक्ति क्या करेगा? टीचिंग का कार्य करेगा, लेकिन अपने घर से थोड़ा दूर। अब यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी भी आ रहा है, अर्थात यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान पे ही कार्य करेगा, लेकिन कहाँ करेगा? थोड़ा दूर करेगा, थोड़ा दूर जैसे 50-60 किलोमीटर दूरी रहे, जो प्रतिदिन व्यक्ति को आना जाना लगा रहे। नौकरी। नौकरी तो करेगा ही, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे में आया है। और इसका संबंध दसम भाव के स्वामी के साथ बन रहा है। समझ रहे हैं? तो गुरु की दृष्टि भी है अपने भाव ठीक है। पे। और गुरु की दृष्टि भी आ रही है। और दसम भाव से और छठे भाव से संबंध ही बन रहा है। हाँ। तो राशि तुल्य कैसे कार्य कर रहा है इसे भी देखेंगे आप। अब इसके साथ आता है, ये तो तीसरे भाव तक हम गए थे, तो तीसरे से हम दसम भाव चले गए। अब बढ़ते हैं चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं? तो पहले, सबसे पहले हम किसे देख रहे हैं? जीव को देख रहे हैं, ये जड़ को देख रहे हैं। जड़ में कौन बैठा है? जड़ में यहाँ आ गए बुध और राहु, चतुर्थ भाव में। इसका स्वामी, उसका स्वामी यहाँ बैठा है। बुध कौन कौन से घर को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि बुध तो जीव आया है ना, तो किस जड़ को लेकर आया है? तो इस जड़ 9 को और लेकर 12। आया है, इस जड़ को लेकर आया है। आप पुनः देखिएगा तो ये व्यक्ति शिक्षा यात्रा दोनों से जुड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। शिक्षा नवम भाव, यात्रा 12वां भाव। ठीक है। अब वहां आ रहे हैं साथ में राहु। अब राहु का यहाँ पे क्या रोल होगा? पता है, गुरुदेव सदैव कहा करते हैं कि जब भी आप कुंडली को देख रहे हैं और कुंडली में आपकी पकड़ सिर्फ जन्म कुंडली पे ही है, तो आप कोई विशेष ज्योतिष में कार्य नहीं कर पाएंगे। आपकी पकड़ कहाँ होनी चाहिए? आपकी पकड़ होनी चाहिए दशाओं की। क्योंकि व्यक्ति के कौन सी दशा चल रही है और किस वक्त कौन सा कार्य व्यक्ति करेगा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक तो दो पार्ट हो गए ज्योतिष कुंडली के। एक पार्ट है जो स्थिर अवस्था में है, जो जन्म कुंडली है। एक पार्ट है जो गतिशील है, वो दशाएं हैं। तो दशा में इस व्यक्ति का जाकर देखिए, तो अभी कौन सी दशा चल रही है? 6/12/2023 से शनि चल रहे हैं। प्रत्यंतर नहीं, हम अंतर जाते हैं, तो अंतर 6/12/2023 से 6/7/2025 तक शनि चल रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर शनि आ गए। शनि कौन कौन से भाव को रूल कर रहे हैं? 4 को और 5 को। शनि के ऊपर किसी का संबंध जा रहा है, शनि के ऊपर दृष्टि किसी की जा रही है, तो गुरु की दृष्टि गुरु आ की। रही है। गुरु कौन से भाव के स्वामी है? तो उसी भाव के स्वामी है, तो डिस्पोजिटर का ही दृष्टि जा रहा है। और किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है? नहीं जा रही है। तो शनि कौन कौन से भाव को लेकर चल रहा है? 4 और 5। पुनः सोच कर बोलिए। 4 5 6। शनि लेकर चल रहा है तीसरे भाव को, छठे भाव को, चौथे भाव राहु। को, पांचवें भाव को। ठीक है। 8वां भाव अब भी यहाँ, आएगा सर, तीसरी दृष्टि। हाँ, नहीं दृष्टि हम यहाँ सिर्फ यह ले रहे हैं, जैसे आप जब दशा को एक्सप्लेन करते हैं या दशा को जब आप समझते हैं, तो दशा शनि की चल रही है, लेकिन शनि रिजल्ट किसका देगा? अपना देगा।
अपना देगा या गुरु हम्म। का देगा? गुरु का देगा। गुरु का देगा। अब गुरु का भी देगा, गुरु जिन भावों में बैठा होगा उसके उसके ही देगा। तो गुरु, माफ कीजिएगा, गुरु जिन भावों को रूल कर रहा है उसका देगा। तो गुरु छठे भाव को रूल कर रहा है, तीसरे भाव को रूल कर रहा है, तो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारियां खूब करेगा। कंपटीशन की तैयारियां खूब करेगा। अब गुरु है तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए व्यक्ति भागेगा। लेकिन वो साथ में आठवें से आठवें भाव को भी लेकर चल रहा है, तीसरा को भी लेकर चल रहा है, और वहां मूल त्रिकोण राशि भी गई है, तो कंपटीशन में तो जाएगा। लेकिन कुछ नंबरों के कारण, अपने आलस्य के कारण या अन्य चीजों के कारण वो व्यक्ति पीछे हो जाएगा। अर्थात कंपटीशन में देगा लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जब गुरु आएंगे दशा में तो वो क्वालिफाई करा देंगे। दूसरा, ये तो हम अंतरदशा को देख रहे थे। अंतरदशा से भी महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि प्रत्यंतर दशा होती है, क्योंकि 4 से 5 महीने, 2 महीने में जिंदगी व्यक्ति की बदल जाती है। तो जो इनकी प्रत्यंतर दशा है वो देखिए एक बार। 6/12/2023 अभी आपका चल रहा है। 28/5/2024, 30/6/2024 से शुक्र हैं, अभी चल रहे हैं। ठीक। शुक्र किन भावों को रूल कर रहे हैं? शुक्र अष्टम भाव को लेकर चल रहे हैं और लग्न को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे क्या शुक्र के ऊपर किसी की दृष्टि है तो किसी की दृष्टि नहीं है, तो इन दो भावों का रिजल्ट ही शुक्र देंगे, लग्न का और अष्टम का। यह व्यक्ति अभी कंपटीशन अर्थात हायर एजुकेशन के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नंबरों के कारण इनका वो रह गया। अब वो रह गया उसका यही कारण है कि गुरु, शनि की दशा चल रही है और शनि के अंदर शुक्र चल रहे हैं। जब शनि के अंदर गुरु का पीरियड आएगा 20/4/2025 से, तो इन्हें उस फील्ड में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, वो चीजें इन्हें मिल जाएंगी। या जब पीरियड राहु का आएगा। राहु का क्यों आएगा? क्योंकि राहु कौन कौन से भाव को रूल कर रहा है? नवम भाव को और 12वें भाव को। तो नवम भाव क्या है? हायर एजुकेशन है। तो उस वक्त ही व्यक्ति क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे शनि कहाँ बैठे हैं? छठे में बैठे हैं। इन्होंने नौकरी अपनी 12/7/2016 के बाद ली। 12/7/2016 के बाद कंपटीशन इन्होंने पहले किया। 24/9/2025 से 12/7/2016 तक इन्होंने उसकी तैयारी की, परीक्षा वगैरह इन्होंने दिया। वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लेकिन नौकरी का जो ज्वाइनिंग है वो इन्होंने 12/7/2016 के बाद किया। वहां कौन आ गया? शनि आ गया। अब ये चीजें जो हैं वो आपको लग्न कुंडली भी बताएगी, लेकिन इतनी विशेष रूप में आपको लग्न कुंडली नहीं दर्शाएगी। लग्न कुंडली बताएगा लेकिन थोड़ा इधर उधर करके आपके सामने रखेगा, वो सीधा आपको उन चीजों के सामने लेकर नहीं जाएगा। ठीक है। तो षष्टियांशा को हम दशा में भी लेकर चलते हैं। जैसे अभी इनकी ही है। इस कुंडली में देखिए दशा किसकी चल रही है? राहु की चल रही है। एक कुंडली आपके सामने मैं और रखूंगा, बहुत अच्छी कुंडली है। मनीष वाजपेयी जी हैं। इनकी कुंडली में 28/3/2024 से 23 से 26/9/2024 तक राहु चले। राहु किसके साथ बैठे हैं? गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु किन भावों को रूल कर रहा है? तो गुरु त्रिषणाय है। अब इस समय 28/3/2023 से 26/9/2024 तक इन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रकार के कष्टों को अनुभव किया होगा, जो प्रमुख रूप से घर से आ रहे हैं। अब यहाँ पे घर की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, और यह जो है वो एक अपने क्षेत्र में अर्थात न्यूज के अंतर्गत आते हैं। तो न्यूज के अंतर्गत आने के कारण तीसरा भाव जो एक्टिव अवस्था में है, और नौकरी कर रहे हैं तो छठा भाव एक्टिव अवस्था में है। लेकिन वो बैठा कहाँ है? तो बैठा है दूसरे भाव में।
जो दूसरा भाव यूज में नहीं है। तो दूसरा भाव संबंधित इन्हें समस्या अर्थात पारिवारिक समस्याएं, धन की समस्याएं इनकी रहेगी 28/3/2023 से 26/9/2024 तक। ये समस्याएं इनकी बनी ही रहेंगी। ठीक है। एक दूसरी एक और कुंडली मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जो कुंडली आपको यह स्पष्ट। अब इस कुंडली का एक बार आप देख लें, लग्न कुंडली भी, क्या लग्न उस पर बात कर रही है या नहीं कर रही है। लग्न बात कर रही है। दशा किसकी है, गुरु की दशा है, राहु की दशा है। राहु कहाँ बैठे हैं, राहु लग्न। लग्न में बैठे हैं। राहु का संबंध किसी प्रकार किसी ग्रह से हो रहा है। बुध है। बताइए। बुध है सर, और मंगल है। मंगल है। बुध है। तो मंगल तो किसी प्रकार कष्टकारक नहीं दिख रहे हैं, और बुध है। उसके साथ बुध आ गए। तो मूलतः यह टोटली यह बता रहा है कि मारक ग्रह की दशा है। सप्तम भाव, दूसरा भाव और 12वां भाव। ठीक है। लेकिन वो उस जड़ तक नहीं जा रहा है जिस जड़ तक ये हमें पहुंचा सकता है। जो षष्टियांशा जहां तक हमें पहुंचा देगा वो उस जड़ तक ये नहीं जा रहा है। जैसे किसी की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद व्यक्ति, आत्मा जो है वो शरीर को ढूंढता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही निष्कृष्ट होता है अर्थात बहुत ही बेकार व्यक्ति होता है, उसे शरीर की प्राप्ति नहीं होती। और जो व्यक्ति बहुत ही उच्च दर्जे का होता है उसे भी शरीर की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जो उच्च दर्जे का है उसे तो वही स्थान मिलना चाहिए। और जो लोग व्यक्ति मिडिल मिडिल क्लास में होते हैं ना, कि वे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उनका चलता रहता है। वो जैसे ही शरीर छोड़ते हैं दूसरा शरीर उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो ये कुंडली उस पर भी बात करती है। अभी हम बात कर रहे थे, अब इस कुंडली पे आइए। इस कुंडली के माध्यम से आप यह बताइए, यह जो दशा इनकी है, एक मिनट। हाँ वही तो, वो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक सुनील सिंह है, एक संजय सिंह है। थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया, हमें संजय सिंह की कुंडली सामने रखनी थी और सुनील सिंह कुंडली हम तक हम पहुंच गए। जैसे ये कुंडली है, ठीक है। तो इस कुंडली में आप देखिए और यह बताइए राहु की दशा इनकी कैसी रही हुई। बहुत कष्ट हुआ होगा सर, सप्तम भाव से संबंधित। क्या हुआ होगा। बुध से संबंधित कष्ट हुआ होगा, जैसे उनके घर से, उनके सप्तम भाव से। थोड़ा कष्ट हुआ होगा या बहुत कष्ट हुआ होगा। नहीं, कष्ट बहुत दबा के दिए होंगे, क्योंकि मारक है ना बुध यहाँ पे। अब एक बार और हम प्लस इनके सूर्य भी। षष्टियांश को सामने रखते हैं, उसके बाद समझिए इसे और अच्छे से समझ में आएगा। बुध भी साथ में है, सन सबसे सन भी पहले साथ में है। सबसे पहले इनका लग्न देखिए, लग्न कौन सा है। लग्न है सर। मीन है, ठीक है। मीन। हम षष्टियांश में जाएंगे और षष्टियांश में हम दो आ रहा है, सीधा इसे हम राशि तुल्य बना लेंगे। अब राशि तुल्य बना लिए, मीन मीन की कुंडली हो गई। अब बताइए कि राहु की दशा इनकी कैसी रही हो। कष्ट कारक। हम्म। कष्ट कारक। तो चंद्रमा है पंचम में। गुरु, केतु।
गुरु नवम। ज्यादा कष्ट कितना कौन कष्ट सर? आपको दिखा रहा है, लग्न कुंडली दिखा लग्न रहा से, है या फिर लग्न दिखा रहा है सर। लग्न दिखा रहा है? ये तो क्योंकि दृष्टि आ गई ना, लग्नेश की दृष्टि पड़ गई अष्टम पे, प्लस चंद्रमा भी है तो वही पंचम का स्वामी है। ठीक और है जो ठीक है। शुक्र है वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, प्लस तीसरा भाव लेके बैठे हुए हैं, तो इनको यदि क्षमता भी देंगे स्पष्ट लड़ने आपको, की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप स्पष्ट लड़, आपको याद हो तो एक बार आप दोहराएंगे उस प्रिंसिपल को, जिसमें पराशर जी कहते हैं कि यदि कोई शुभ ग्रह हम्म। केंद्र का स्वामी हो जाए, या हम्म। गुरु केंद्र का स्वामी हो जाए, यहाँ तो वो केंद्र में बैठे नहीं है लेकिन वो किस दोष में आ जाते हैं, केंद्राधिपति दोष में चले जाते हैं। ठीक है। हम्म। गुरु बैठे लेकिन एक किसके पांच साथ हैं? केतु के साथ। तो केतु के साथ। एक पांच नौ हम्म, अर्थात पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा जो है वो साथ में आ रहे हैं राहु के। ठीक। जी सर, अब पहले के स्वामी गुरु हैं। बिल्कुल 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 और एक हिसाब से देखें तो हम लोग जो केतु को लेते हैं अष्टम का, तो वो अष्टम पंच नवम के स्वामी हो गए। बिल्कुल। तो एक पांच नौ का मतलब पूर्ण दृष्टि है, एक पांच नौ की मतलब कहीं ना कहीं से संबंध बन रहा है उसके अष्टम भाव पे, जो राहु के साथ है। ठीक है। जो अष्टम में राहु बैठा है, हम्म। इस कुंडली के अंतर्गत जो अष्टम में राहु बैठा है, वो क्या दे रहा है, वो अन्य अनेक प्रकार के कष्ट दे रहा है। कष्ट कहाँ से देगा? तो सबसे पहले वो कष्ट ला कर देगा अपने परिवारजनों से। और परिवार। हाँ, और वो कष्ट ला कर देगा इन्हें, इनके पिता दादा की जो संपत्ति रही, पैतृक संपत्ति, उससे। हम्म। इस समय के अंदर इनके घर में बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे में इन्हें शून्य कर दिया गया कि भाई इन्हें कुछ नहीं दिया गया। ठीक है। हम्म। दूसरा, वहां त्रिसराय भी हो रहे हैं। हम्म। वहां त्रिसराय भी हो रहे हैं। एक और ग्रह की दृष्टि यहाँ जा रही है जिसको आप इग्नोर करके चल शनि रहे की, हैं, शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि। शनि भी यहाँ त्रिसराय है। हम्म। यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बाहर गया, अर्थात ये रहने वाले बिहार के गए यूपी में या अन्य स्थानों पे, वहां जाकर इन्होंने लगभग 2-4 करोड़ रुपए लगा दिए कि भाई मुझे बिजनेस करना है। अब वो सभी पैसा राहु के पीरियड में ही अचानक चला गया, अर्थात व्यक्ति अर्श से फर्श पे आ गया। हम्म। अब आप पुनः बता बोलेंगे कि भाई जो हमें दिख रहा था लग्न कुंडली से कष्ट, उससे ज्यादा कष्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि वहां सिर्फ एक त्रिसराय था, सूर्य। यहाँ दो दो त्रिसराय आ गए, शुक्र भी और शनि भी। शुक्र शनि। कष्ट के कष्ट के कारक सबसे ज्यादा कौन है? शनि है। व्यक्ति को कष्ट कम होगा लेकिन फील उससे ज्यादा होगी। उसे लगेगा भैया दुनिया का सारा कष्ट जो है वो हमें ही मिल गया हम्म। है। वो जो गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, उसके साथ ये नहीं होगा। उसके साथ होगा दुनिया में जितना गम है वो सभी मेरा ही है। ये स्थितियां इस व्यक्ति की बनेगी। लेकिन इसके बारे में लग्न कुंडली बता रही है, लेकिन लग्न कुंडली से बेहतर तरीके से हमें षष्टियां से बताएगा। अब आएगा 31/7/2024 के बाद शनि की दशा। जब शनि की दशा आएगी तो कैसा रहेगा वो बताइए। शनि का दशा कैसा रहेगा इस व्यक्ति का? शनि का दशा भी तो सर, बुध साथ में है आपके, इंद्राधिपति है वो भी अच्छा ज्यादा नहीं जाएगा सर। ना सोचने की क्योंकि आवश्यकता नहीं है। बुद्ध जो हम्म। हैं और बुद्ध रहेंगे साथ में गुरु आ जाएंगे। ठीक है। हम्म। शनि है यहाँ, तो बुद्ध और गुरु का प्रभाव जाएगा। गुरु मतलब एक तरीके से यह समझ लीजिए कि केंद्र के जो 4 घर हैं हम्म। उसका ही प्रभाव रहेगा। ठीक है। चारों घरों का। हम्म। बिना विष्णु के लक्ष्मी है या बिना लक्ष्मी के विष्णु है? नहीं सर, तो ये 4 घर जो अंदर के हैं वो किसके हैं? ये तो भगवान विष्णु के विष्णु हैं। की। हम्म।
क्या कहीं से हमें यह दिख रहा है कि भाई कोई ऐसा ग्रह जो आकर टकरा रहा हो, जो केंद्र, जो इसका स्वामी हो जाए, केंद्र को छोड़कर दो भागों का सच्चा 5 और 9 का स्वामी हो करा रहा हो? नहीं। हम्म, तो व्यक्ति को क्या होगा, यह व्यक्ति कुछ थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा, कि अपने आजीविका को, अर्थात अपने पोषण को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जिस जीवन को ये जी रहा था पहले, वहां तक पहुंचने में समस्या हो। दूसरा, आपको यहाँ पे शुक्र, राहु और चंद्रमा और नवम में बैठा हुआ सूर्य आपको यह स्पष्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है कि इस व्यक्ति को नेम फेम जो है वो अचानक मिलेगा, और अचानक नेम फेम चला भी जाएगा। हम्म, तभी हमने इस कुंडली पर चर्चा आप लोगों से की थी, यदि स्मरण हो तो। अभिषेक जी की कुंडली है, जिनका हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ था, याद होगा आप लोगों को। बहुत सारी चर्चाएं इनकी हम्म, कुंडली पर रही थी हम लोगों की। हम्म। एक्सीडेंट जो हुआ था वो समय आप लोगों को याद है? नहीं याद है? सर 2 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले की बात है, ठीक है। वो वृंदावन गए हुए थे ना, जो आ रहे थे रास्ते में। हाँ, 4/5/2024, ठीक है। 18 मई को इनका एक्सीडेंट हुआ था। अर्थात चंद्रमा का पीरियड जैसे ही प्रारंभ हुआ तो इनका एक्सीडेंट हुआ। तो लग्न कुंडली से हम उस वक्त देखे थे, लग्न में चंद्रमा के साथ केतु बैठे हैं। केतु 12 दूसरे भाव के स्वामी हैं। उसके साथ में और अन्य किसी ग्रह की हमें यहाँ से चीजें नहीं मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं षष्टियांशा में, लेकिन उससे पहले यह देख लेते हैं लग्न कौन सी है, तुला है। षष्टियांशा में जाइए, और यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले तुला बना लेंगे। तो 3 7 11 यहाँ हमें मिल रहा है, तो तुला बनाने की आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि वो त्रिकोण हमें मिल गया वहां। तो हम तुला यहाँ लेकर नहीं चलेंगे, हम यहाँ मानकर चलेंगे कि आज जो जन्म समय हमें मिला है वो पूर्ण रूपेण अच्छा ही मिला है। जब चंद्रमा की दशा थी, 1 मिनट होल्ड। जी, अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? चंद्रमा के ऊपर। तो इनका चंद्रमा कहाँ है? 4/5/2024। चंद्रमा लग्न में है, कहाँ का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी है। क्या इस पे किसी की दृष्टियां जा रही हैं या नहीं जा रही है, वो बताइए। किसी की दृष्टि है जो यह बता रहा हो कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट में आ सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई दिख नहीं रहा। चंद्रमा डिस्पोजिटरशिप किसका लेके चल रहा है? डिस्पोजिटर किसका किसका है? नहीं। चंद्रमा डिस्पोजिटर किसका किसका है? कौन कौन से ग्रह का डिस्पोजिटर है चंद्रमा यहाँ? गुरु का है, सूर्य का है, राहु का है। ठीक है। यहाँ पे गुरु क्या हो रहे हैं? त्रिसठाय। सूर्य देखिए, सूर्य क्या है? मादक। राहु कहाँ है? छठे में बैठे हैं। ये चीजें क्लियर हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जो चीजें आपको षष्टियांशा में नहीं मिल पाएंगी। तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में जा रहा है? तो सतविका नक्षत्र में। सतविका नक्षत्र किसका है? राहु का है। राहु कहाँ है? छठे में बैठा है। चंद्रमा किस भाव को लेकर चल रहा है? तो छठे भाव को लेकर चल रहा है। तो मूलतः
देखा जाए तो इस व्यक्ति के पूरे तरीके से यह कुंडली बता रही है कि छठा भाव बहुत तरीके से एक्टिव हो रहा है, और साथ में 11वां भाव और दूसरा भाव, वो चीजें हैं, और साथ में आपको लग्न कुंडली ही बता रही है। जैसे एक कुंडली हम आपके समक्ष रखते हैं, और उस पर शिक्षा पे हम बात करेंगे कि भाई